अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ दूसरे दिन क्लास का मौजू था इस्लामी महीने का आगाज़ और माह रमज़ान की अहम इबादत। इस मौजू से मुताल्लिक़ जो दर्स हुआ उसके टेस्ट में सवालात जो आए थे, जो सवालात भेजे गए थे, उनके जवाबात पेश खिदमत है। सबसे पहला सवाल था, रमजान पाकर वफात पाने वाला पहले ही शहीद होने वाले से कब्ल जन्नत पहुंच गया, सबब क्या है, क्यों? इसमें 3 ऑप्शन हैं। क्योंकि रमजान की इबादत शहादत से ज्यादा अफजल है, पहला। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि रमजान में एक रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। और तीसरा, क्योंकि नेकियां करने में उसने शहीद से ज्यादा मेहनत की थी। इन तीनों में कौन सा ऑप्शन जवाब है और कौन सा जवाब दुरुस्त है? तो देखिए, क्योंकि रमजान में एक रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है। और दूसरा सवाल, रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले रहने के फायदे क्या फायदे हैं? पहला ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, रमजान में वफात पाने वाले सभी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल कर देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जन्नत मोमिनों का इस्तकबाल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है रमजान में। और तीसरा ऑप्शन, जन्नत की नेमतों और आबो हवा के असरात दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। इनमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो इनमें दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है। जन्नत में मोमिनों के इस्तकबाल करने के लिए जन्नत हमेशा तैयार रहती है रमजान के महीने में, ओके। उसके बाद तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल, रमजान में जहन्नम के दरवाजे बंद रहने का फायदा क्या है? 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहला, गुनहगार को जहन्नम रसीद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इंतजार करवाते हैं, उसको फौरी तौर पर जहन्नम में दाखिल नहीं करते। दूसरा फायदा, जहन्नम की बदबू और उसकी गर्मी दुनिया में महसूस की जा सकती है। तीसरा फायदा, रमजान भर दरवाजा बंद रहने की वजह से, जहन्नम बंद रहने की वजह से बाद के दिनों में उसके अंदर जो शिद्दत और गर्मी होती है वो कम हो जाती है। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि रमजान में शैतान कैद रहने का फायदा। पहला फायदा, रमजान भर इंसानों पर शैतानी असरात नहीं होते। दूसरा फायदा, शैतान इंसानों को बहका नहीं पाता। तीसरा फायदा, दूसरे दिनों की तरह रमजान में शैतान अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन दुरुस्त है कि दूसरे दिनों की तरह रमजान में शैतान अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाता। उसके बाद 5वां सवाल क्या है कि कदर वाली रात 1000 रातों से अफजल है, क्यों है? क्योंकि उस रात खुशियां मनाई जाती हैं, दावतें की जाती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि उस रात कुरान नाजिल हुआ। और तीसरा ऑप्शन, क्योंकि उस रात की इबादत दूसरे महीने के इबादत से, दूसरे महीनों की दिन और रात के इबादत से बेहतर है। इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन वही दुरुस्त है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 6, इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजादी मिलती है। इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजादी मिलती है किनको? पहला ऑप्शन, जन्नती बंदों को। दूसरा ऑप्शन,
जो जहन्नम में दाखिल हो चुके हैं उनको वापस निकाला जाता है क्या? तीसरा ऑप्शन कि जिनके लिए जहन्नम लिखी जा चुकी है, हाँ? जिनके लिए जहन्नम लिखी जा चुकी है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? तो ऑप्शन इसमें दुरुस्त है कि तीसरा ऑप्शन, जिनके लिए जहन्नम लिखी जा चुकी है। ठीक है। उसके बाद सातवां सवाल, रमजान में उम्रे का सवाब क्या है? पहला, सातवां सवाल, उसका पहला ऑप्शन जिहाद के बराबर, दूसरा ऑप्शन शहादत के बराबर और तीसरा ऑप्शन हज के बराबर। तो इसमें सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, हज के बराबर। ठीक है। तो इस दूसरे और सेकेंड टेस्ट में सबसे पहले मौसूल होने वाला जवाब, सबसे दुरुस्त जवाब, जिनका नाम हमने अटेंडेंस की फहरिस्त में भी पाया, वो नाम है ज़ैनब फातिमा मोहम्मद इरशाद, फतेहपुर यूपी। ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।